पिछले 1 साल से मैं अपने आप के साथ जंग कर रही हूँ। बब्बू बराल उर्फ अय्यूब अख्तर की बेटी बख्तावर अख्तर हूँ। अब्बा का आईडी कार्ड आप देख सकते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। हम जिस फनकार से हेल्प लेने गए, किसी भी फनकार से, उन्होंने हमें धुतकार के निकाला अपने घरों के बाहर से। अब ये वक्त आ गया था कि लोग सदके देने लग गए थे, ज़ुकातें देने लग गए थे। सबने मेरा और मेरी फैमिली का और मेरे अब्बा का तमाशा ही बना के रखा। आप जैसे घटिया सोच के लोग एक औरत को नाचने वाली बनाते हैं। किसी बंदे ने, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी इंसान ने कोई गलत बात की तो मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। अगर अब नेक्स्ट मैंने YouTube के किसी भी चैनल पे मेरे अब्बा, मेरी फैमिली या मुझसे रिलेटेड किसी ने कंटेंट बनाया तो मैं इस पर लीगल एक्शन लूंगी। अब मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी का भी, चाहे वो कोई फनकार है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फनकार है, चाहे वो कोई बहुत छोटा फनकार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबीर बराल और आज मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से मैं काम नहीं कर रही, पिछले 1 साल से मैं कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अपने आप के साथ जंग कर रही हूँ और क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ तो जंग कर नहीं सकती, तो मैं खुद से ही कर रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ, मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं। तो आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पहली चीज़ ये है कि कुछ बातें हैं जो मुझ पर की गई हैं, जिसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है, ये बेफॉर्म है जिसमें ये चीज़ साबित होती है, ये लीगल पेपर्स हैं जिनमें ये चीज़ साबित होती है कि मैं बब्बू बराल साहब की, यानी कि बब्बू बराल उर्फ अय्यूब अख्तर की बेटी बख्तावर अख्तर हूँ। शायद आपको दिख रहा हो, देखिए। और ये है अब्बा का आईडी कार्ड, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये बात सुन रही थी, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। बहुत से बड़े फनकार, जिनमें बहुत सी फेमस अदाकाराएँ भी हैं और अदाकार भी हैं, उन्होंने हमारी कफ़ालत का ज़िम्मा तो लिया अब्बा के फौत होने के बाद, लेकिन कफ़ालत की नहीं और उल्टा मेरे बारे में बातें करते रहे कि हम कफ़ालत करते हैं, हम शादी करवा रहे हैं, ये वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। उसके बाद अब्बा के फौत होने के 5 साल तक हमारी लोगों ने मदद की, जिन लोगों में गैर लोग शामिल थे। फील्ड के किसी ने हमारी मदद नहीं की। जो लोग मेरे अब्बा के साथ काम करते थे उन्होंने मदद नहीं की, ठीक है, किसी ने मदद नहीं की। और सही सरवर भट्ट साहब हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। जब मेरे अब्बा फौत हुए थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उनके अलावा हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। और बातें सब ने बहुत की हैं। खैर, उसके बाद काफ़ी अरसा में काम करने के बाद 5 साल हमारी गैर लोगों ने मदद की, जिनमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ अच्छी फैमिलीज़ के लोग थे, कुछ हाउसवाइफ्स थी, उन्होंने हमारी हेल्प की फाइनेंशियली। इतने सोर्सेज नहीं थे। मैं ओ लेवल्स कर रही थी जब मेरे अब्बा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और हमारे उन सारे पैसे उनके इलाज पर लग गए। इतने पैसे नहीं थे कि हम फीसिस दे सकते और ये सब। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 5 साल वेट करने के बाद उसी में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरे भाई जो हैं नबील अख्तर, उनकी ही लॉस्ट हिज आर्म, उनकी बाजू कट गई थी हादसे में। तो और हमारा मतलब हम कैसे सब सर्वाइव करते। तो मैंने ये सोचा 5 साल बाद, ठीक है, हम जिस फनकार से हेल्प लेने गए, किसी भी फनकार से, उन्होंने हमें धुतकार के निकाला अपने घरों के बाहर से। किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, किसी ने हमारे सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने बेवा यतीमों का ख्याल नहीं किया। उसके बाद मैंने सबसे तंग आकर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे कि मैं कुछ अपना बुटीक खोल सकती या मैं अपना कुछ कर सकती। तो मैंने सैलून में जॉब की, जो कि बहुत ही फेमस अदाकार है, उनकी सिस्टर के सैलून पे जॉब की है। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। मैंने जॉब्स मांगी, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। मैंने पढ़ाई के लिए बोला कि अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करें तो मैं पढ़ सकूं और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, तो हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। उल्टा लोग ऐसे मशवरे देते थे। मैं आपको सच बताऊंगी, बहुत से, इवन मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, इवन मेरे दाद का, सब फनकार बरादरी, सब लोग, उन्होंने उल्टे मशवरे ही दिए
कि ये करके कमा लो, ये करके कमा लो, ये करके कमा लो। किसी ने सर पर हाथ नहीं रखा हमारे। और मैं एक गैरतमंद लड़की थी, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। हर लड़की ऐसी नहीं होती, हर लड़कियां अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाली नहीं होती। मैंने खुद का छोड़कर सब कुछ अपनी फैमिली का सोचा, ठीक है। और मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मुझे जो काम मिला मैंने वो किया। और मैंने थिएटर शुरू कर दिया। मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मैं इंग्लिश बोलने वाली, उर्दू बोलने वाली लड़की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई स्कूलिंग हुई है। तो मजबूरन मैंने शोबिज़ ज्वाइन कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और मैं 17 साल की थी जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया, 16-17 साल की। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मैं लोगों की बातों से तंग आ चुकी थी। अब ये वक्त आ गया था कि लोग सदके देने लग गए थे, ज़ुकातें देने लग गए थे। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी अम्मा से बोला कि मैं आपका बेटा बनूंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। भाई की बाजू नहीं है तो क्या हुआ, मैं भाई की बाजू बनूंगी। और मैंने मेहनत की, मैंने गंदा काम कभी नहीं। मैं आपको इस चीज़ का चैलेंज करती हूँ कि मैंने कभी गंदा काम नहीं किया थिएटर पर भी। और एक चैलेंज ये करती हूँ, दूसरा चैलेंज ये करती हूँ कि ये मैंने आपको लीगल पेपर्स दिखाए हैं कि मैं बब्बू बराल उर्फ अयूब अख्तर की बेटी बख्तावर अख्तर हूँ। और अगर इसको कोई भी डिनाई करता है तो मैं उसको चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे पे केस करे। और अगर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर अब नेक्स्ट मैंने यूट्यूब के किसी भी चैनल पे मेरे अब्बा, मेरी फैमिली या मुझसे रिलेटेड किसी ने कंटेंट बनाया तो मैं इस पर लीगल एक्शन लूँगी, मैं उसको सू करूँगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी क्या आप लोग नहीं जानते। 4 साल, 3.5 साल या 4 साल मैंने थिएटर में काम किया जिसमें मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर, किसी फनकार ने मेरी हेल्प नहीं की। जितने बड़े फनकार हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बड़े फनकार जितने हैं जिन्होंने मेरे अब्बा के साथ भी काम किए हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। इवन उन्होंने कह दिया कि हमने इस लड़की के साथ काम नहीं करना। मुझे जितने भी फनकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब ने कहा कि हमने इस लड़की के साथ काम नहीं करना। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने ऑब्लाइज नहीं किया। मुझे काम से रिलेटेड मुझे इन्होंने डिग्रेड किया। उल्टा मेरे बारे में बातें बनाने लग गए कि ये बब्बू बराल की बेटी नहीं है। मेरे दाद के ने ये एक्शन लिया, उन्होंने ये बात की कि हम ये बातें फैलाएंगे और इस वजह से जो भी हुआ, ठीक है। और मैं नहीं हूं तो फिर ये सब क्या है? ये लीगल पेपर्स हैं और लीगल पेपर्स कभी झूठे नहीं होते। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये लीगल पेपर्स हैं। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात का कि जो बोलते हैं कि हम बब्बू बराल साहब के बच्चे नहीं हैं, ये उनको मैं चैलेंज दे रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ। और अब अगर किसी ने बात की मेरे कैरेक्टर पे, मेरी फैमिली पे या मेरे अब्बा पे, मेरे अब्बा आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट थे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थे, लेकिन अब वो अल्लाह की अमानत है, वो अल्लाह के पास जा चुके हैं। अब मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी किसी का भी, चाहे वो कोई फनकार है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फनकार है, चाहे वो कोई बहुत छोटा फनकार है, चाहे वो कोई भी है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, चाहे वो आम लोग हैं। मैं तनकीद खुद पर, अपनी फैमिली पर या अपने अब्बा पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कैसे आप कर सकते हैं बात? क्या मैंने कभी किसी के बारे में कोई बात की है? अपनी मेहनत की है मैंने, और उस मेहनत में भी आप लोगों ने मुझे डिग्रेड किया। मुझे ड्रामे नहीं दिए, मुझे ड्रामे किसी ने नहीं दिए। मेरे खिलाफ प्लानिंग स्ट्रेटजीज प्लान करते रहे, मुझे डिग्रेड करने की, मुझे गिराने की, मुझे जलील किया इन्होंने। थिएटर के सब लोगों ने, सब प्रोड्यूसर, सब एक्टर्स, सब ने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब ने मेरा और मेरी फैमिली का और मेरे अब्बा का तमाशा ही बना के रखा। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ना मैं लूंगी। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे पास्ट के जो अब चैनल पे होते हैं, उनसे मैंने हेल्प मांगी कि मुझे जॉब दें, मुझे ये काम छोड़ना है, मुझे जॉब दें, मैं इज्जत से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मुझे जॉब दें। लेकिन उन्होंने मुझे इनकार कर दिया, मुझे किसी चैनल पे नहीं बिठाया गया। क्यों? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? क्या मुझे तमीज़ नहीं है? क्यों? आखिर क्यों मुझे हर जगह से डिग्रेड किया गया? चैनल्स पे मुझे काम नहीं दिया गया, मुझे शोज में काम नहीं दिया गया, मुझे थिएटर पे काम दिया और मुझे डिग्रेड कर दिया, मुझे निकाल दिया। और मेरे बारे में क्या कह दिया कि नाचने वाली है। नाचने वाली क्या माँ के पेट से पैदा होकर नाचने वाली बनती है? आप जैसे लोग, आप जैसे घटिया सोच के लोग एक औरत को नाचने वाली बनाते हैं। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे स्ट्रगल क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी बेवा औरतें हैं, बहुत सी यतीम बच्चे हैं जिनकी मैं हेल्प करती हूँ। मेरे नाचने से ऐसी बहुत सी बेवा खातून और उनके बच्चों की मदद हुई है। और मुझे इस बात पे फख्र है कि अगर मैं नाची हूँ तो मैंने बहुत सी लड़कियों की इज्जत बचाई है। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी की है, इज्जत से की है, उसमें भी किसी ने हेल्प नहीं की। कैसे आप लोग उठ के इल्जाम लगा सकते हैं? कैसे आप उठ के बात कर सकते हैं? नाचने वाली, क्या नाचने वाली? मैंने कभी गलत काम नहीं किया, और अगर ये भी है तो प्रूफ कीजिए। मैं तो आपको बोल रही हूँ, प्रूफ करें मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे गंदा मत करें। किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने नहीं की, किसी ने शादी नहीं की, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने बहन नहीं बनाया, किसी ने बेटी नहीं बनाया, किसी ने बीवी नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। सिर्फ बातें की हैं, जलील किया है, डिग्रेड किया है। मेरी मेहनत को भी इन्होंने डिग्रेड किया है। मुझे काम नहीं दिया, मुझे निकाल दिया हर जगह से। लेकिन मैं एक स्ट्रांग लड़की थी, मैंने इन सब चीज़ों से लड़ा, एक पूरा साल लगाकर। मेरी जगह शायद कोई और लड़की होती तो शायद वो अपनी मेंटल हेल्थ से उसको कितने इश्यूज हो सकते थे, वो सुसाइड कर सकती थी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं, आप प्लीज़ कभी किसी से नहीं डरना, कभी ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग बुरा ही कहते हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हो। क्या जानते हैं आप लोग मेरी लाइफ के बारे में? मुझे बताइए। सिर्फ ये कि मैं बब्बू बराल की बेटी हूँ, और कुछ लोग तो कहते हैं मैं नहीं हूँ, जिनको ये मैं सबूत उनके मुंह पे मारा है मैंने, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ। मैं तभी नाचने वाली के पीछे क्या है? क्या जानते हैं मेरी स्टोरी के बारे में? मुझे बताइए। कुछ नहीं जानते आप लोग। सिर्फ वो जानते हैं जो हेटर्स, जो बुरे लोग, जेलस, जो हसद करते हैं लोग, जो बुरी बातें फैलाते हैं, उनकी बातों पर यकीन करते हैं आप, और कुछ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करता। मैं अपने खुदा से बेहद डरती हूँ, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में जो भी किया मुझे फ़ख्र है, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, किसी को गलत नहीं बोला। लिहाजा मैं चैलेंज करती हूँ कि प्रूफ करें कि मैं बब्बू बराल साहब की बेटी नहीं हूँ, प्रूफ करें। और अब अगर किसी ने मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरी बहन के खिलाफ, मेरी अम्मा के खिलाफ या मेरे अब्बा के खिलाफ किसी ने भी कोई बात की, कुछ किया, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, मैं लीगल नोटिस लूंगी, मैं सू करूंगी उस बंदे को, चाहे वो जो भी होगा। मैं हत्या दावे का केस करूंगी आप पर। अगर किसी ने YouTube चैनल पे मेरे खिलाफ या मेरे अब्बा के खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ बेहुदा फजूल की वीडियोस बनाई, अब फजूल के चीप कंटेंट्स बनाए, तो मैं सू कर दूंगी आपके YouTube चैनल को और आपको, क्योंकि आप हकीकत नहीं जानते। कोई हकीकत नहीं जानता हकीकत क्या है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, खुदा से डरें। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जितने फैंस हैं मेरे या मेरे अब्बा के, बहुत लोग इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार देते हैं, और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। दुआओं में हमेशा मैं आपको याद रखती हूँ, जो लोग इज्जत करते हैं, जो लोग समझते हैं, कदर करते हैं। देखें, शर्म आनी चाहिए। मैं नाचने वाली नहीं हूँ, मैंने काम किया है क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुदा का वास्ता है, ऐसी गंदी बातें फैलाना बंद कर दें, मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, मेरे अब्बा के खिलाफ। और जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग में जो भी गलत बातें डाली गई हैं या डाल चुके हैं लोग, उनको भी मैं यही कहूँगी कि मुझे समझने की कोशिश करें। खुदा के वास्ते अपने दिमाग साफ करें, अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच को बेहतर बनाएं, नेगेटिविटी फैलाना बंद करें। और प्लीज़ मैं फिर से बात करूंगी कि किसी ने किसी किस्म की हेल्प नहीं की। मैं जैसे भी सर्वाइव कर रही हूँ, मेरी फैमिली जैसे भी सर्वाइव कर रही है, हम जो भी कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई लिंक लेना देना नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। किसी ने, किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर, किसी एक्टर, किसी लड़के, किसी लड़की ने, किसी ने भी इस पूरी दुनिया पे कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमने मददें भी मांगी हैं, हमने काम भी मांगे, हमने नौकरी भी मांगी है, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। इस वजह से तंग आकर मैंने कहा कि मैं मेहनत करूंगी, मुझे जो रास्ता मिला मैंने वो अपना लिया। इसमें क्या गलत किया मैंने? ये मेरी गलती है कि हमारे पाकिस्तानी गाने गंदे हैं? क्या मैंने लिखे हैं ये गाने? क्या ये वही गाने नहीं है जिन पे हम परफॉर्म करते हैं? क्या ये वही गाने नहीं जिन पे रीमा जी ने परफॉर्म किया, साइमा जी ने परफॉर्म किया है, रेशम जी ने परफॉर्म किया, सना जी ने परफॉर्म किया है? क्या ये वो गाने नहीं है जिन पे हम परफॉर्म करते हैं? फिर हम इतने गंदे क्यों हैं?
हम थिएटर की औरतें, मैं सबका नाम, किसी का नाम नहीं मेंशन कर रही, मैं किसी का भी, औरत कोई भी हो, किसी भी शोबे में काम करती हो, किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बुटीक चलाती हो, चाहे वो कुछ भी करती हो, क्यों लोग उसको बातें करते हैं? आप लोगों को और कोई काम नहीं है? आप लोगों के घर माँ बहन नहीं है? शर्म नहीं आती? मरना भूल गए हैं? मौत को याद करें, शर्म करें। मैं जो भी हूं, मैंने अपना जवाब खुदा की जात को देना है। मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, जो भी हूं, मैंने खुदा को जवाब देना है, आप लोगों को जवाब नहीं देना। लिहाजा मेरी फैमिली और मेरे अब्बा के बारे में गलत बातें करना बंद कीजिए। अगर अब किसी ने यूट्यूब पे कोई कंटेंट डाला मेरे खिलाफ, मेरे अब्बा क्या जानते हैं मेरे बारे में, जो कंटेंट चढ़ा देते हैं यूट्यूब पे? बड़े आर्टिस्टों ने उठ के बात की मैं उनकी बेटी नहीं हूं। क्या प्रूफ है आपके पास मैं उनकी बेटी नहीं हूं? मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूं कि मैं उनकी बेटी हूं। मेरे पास लीगल पेपर्स हैं। आपके पास प्रूफ है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं? साबित करें अगर आपके पास प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ है? मुझे तो काम नहीं दिया थिएटर पे, मुझे तो किसी टीवी पे कहीं काम नहीं दिया, जॉब नहीं दी, और बातें करते हैं इज्जत से कमाना नहीं आता। इज्जत से कमाना किस माशरे में? इज्जत से कमाए औरत तब भी आपका इतराज होता है। औरत ही गंदी होती है इन दी एंड। आप सबके घर माँ बहन है, आप सबके घर बेटियां हैं। खुदा के वास्ते थोड़ा ख्याल करें। और मैं माजरत चाहती हूँ अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हुई या किसी की दिल आजारी हुई। मैं एक साल से मैं इन सब चीज़ों में जूझ रही थी, मैं इन सब चीज़ों से लड़ रही थी, मैं अपने आप से लड़ रही थी। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने काम से काम रखिए। अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की, अगर आप लोगों ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मुझे बेटी नहीं कहा, मुझे बहन नहीं बनाया, कुछ नहीं किया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो मुझे इस तरह गंदा मत करें। रोज़े महशर आप सबको जवाब देना पड़ेगा। किस चीज़ का बदनाम करें आप लोग मुझे? मेरे अब्बा फौत हो चुके हैं, प्लीज़ उनको गंदा मत करें, खुदा का वास्ता है। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि YouTube के जितने भी कंटेंट्स हैं, अब वो कोई ऐसा गलत कंटेंट ना बनाए, मैं उनको सू कर दूंगी। और अगर अब किसी फनकार ने, किसी बंदे ने, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी इंसान ने कोई गलत बात की तो मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। बाकी थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं, मैं अक्सर फीडबैक पढ़ती रहती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। और आप सबको मैं दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। जो भी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी अपनी सफाई में मैं कुछ खास कहना नहीं चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी क्या है, मेरी लाइफ क्या है, मैं किन चीज़ों से गुजरी हूँ, आप लोग नहीं जानते। तो खुदारा प्लीज़ मुझे गलत मत समझें। ये जो 17 मिनट की, 18 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, ये मैं आप सब से 1.5 साल से ये बातें करना चाह रही थी, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी करने की। मैं लेट गो कर रही थी। बट नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लिहाजा आज मुझे लग रहा है कि जो 1 साल से मैं खुद से जंग कर रही थी, उस जंग में मैं जीत गई हूँ। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत शुक्रिया। और जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक आपको नेकी की हिदायत दे और अक्ल दे और समझ दे और खुदा का कुछ खौफ खाएं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना रहती तो शायद मेरे फैमिली टूट जाती, शायद मेरे अब्बा, क्या क्या लगता है आपको कि वो नाराज़ होंगे मुझसे? वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे अब्बा को या मेरी फैमिली को शर्मिंदगी हो या आप लोगों को शर्मिंदगी हो, लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी है कि मैं एक लड़की हूँ।